बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 जुलाई और पाकिस्तान में जुमे की दोपहर। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले इस्लामाबाद से आपके सामने रिपोर्ट करते हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चौधरी साहब की तरफ से यह डायरेक्शन दे दी गई है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में से फारिग करना है, उनका नंबर कम से कम करना है और नून लीग को उन्हीं जगहों पर, उन्हीं सीटों पर जितवाकर उनकी तादाद को बढ़ाना है। हमारे जराए बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चौधरी साहब की तरफ से खुली डायरेक्शन मिल गई है कि जो 9 मई के मुकदमों में अभी आपके सामने 10-10 साल सजाओं की एक किस्म का मीना बाजार लगाया गया है, मीन जो काबू आता है उसको सजाएं दी जा रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह डायरेक्शन दी गई है कि जिसको भी सजा दी जाए अदालत से, उनको फौरी तौर पर आपने नाअहल करार देना है और उनकी सीटें जो हैं उनको खाली करार देना है। जैसे ही आप उनकी सीटें खाली करार देंगे तो साथ ही आपने उनका ज़िमनी इलेक्शन जो है उसका स्केड्यूल जारी करना है और फिर उसमें नून लीग को जितवाना है और इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नंबर है पार्लियामेंट के अंदर उसको कम से कम किया जाएगा। ये वो डायरेक्शन है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ले रहे हैं, क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट बनना चाहते हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और ज़्यादा कॉर्नर करना चाहते हैं और ज़्यादा उनका नंबर कम करना चाहते हैं। इसलिए अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भरपूर तैयारियां हो रही हैं, दिन रात काम हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह पहले ही पता चल गया है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, शायद इससे भी ज़्यादा हलकों पर आने वाले दिनों के अंदर उनको इलेक्शन करवाने पड़े। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10-10 साल की सजा दी गई है। आपको पता है कि यह नहीं देखा गया कि कोई वहां था या नहीं। मसलन ऐसे लोग जिनको गुजरांवाला में भी नामजद किया हुआ है मुकदमे में और मियांवाली में भी जाकर उनको सजा दे दी है और लाहौर में भी उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। तो 10-10 साल की सजाएं दी हैं और लूट सेल है, मतलब हर एक को 10 साल की सजा जो है वो स्लैब कर दी है, पकड़ा दी है। अब इस हालात में यूजुअली जिस तरह के ये मुकदमे हैं, जितने भोंडे तरीके से चलाए गए हैं, अगर हाई कोर्ट में आप चैलेंज करें तो आपको फौरी तौर पर स्टे ऑर्डर मिल जाना चाहिए। हमारे जराए बता रहे हैं कि कम से कम इलेक्शन कमीशन के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है या उनको ये अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि अदालतें किसी किस्म का स्टे ऑर्डर नहीं देंगी। इसलिए आप सीटें खाली अनाउंस करें, स्केड्यूल अनाउंस करें और इलेक्शन करवाने की भरपूर तैयारी करें। इसलिए इलेक्शन कमीशन के अंदर अब दिन रात काम शुरू हो गया है कि बड़े पैमाने पर हमें इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। खबर तो देखने को बहुत बुरी महसूस होती है भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए लोगों से ये सीटें छीनी जाएंगी। तो खबर तो ये होगी, अब मैं अपना तज्जिया दे दूं, मेरे ख्याल में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर असम्बलियों के अंदर जो मेंबरान बैठे हैं, आपने अभी तक देख लिया, मैं उन मेंबरान को बुरा या अच्छा नहीं कह रहा, जो ओवरऑल माहौल है, फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरीके से हर चीज़ को काबू किया हुआ है, उसमें आप मुझे बताइए कि पंजाब में मेंबरान हूँ या फेडरल गवर्नमेंट में हूँ, चले केपी में तो गवर्नमेंट है, लेकिन फेडरल जो हमारी असम्बली है, मीन कौमी असम्बली, वहाँ पर हूँ, सेनेट में हूँ या पंजाब में हूँ, तो मुझे बताइए कि वहाँ पर हमने कौन सा कानून रोक लिया है, कौन सा कोई बहुत ही तगड़ा एहतजाज कर लिया है। तो इसलिए इमरान खान साहब की जो जेल में सख्तियां हैं वो तो बढ़ती जा रही हैं। हालांकि 8 फरवरी के बाद 2024 की बात कर रहे हैं, जितनी बड़ी तादाद में सीटें जीती गई, सब छीना छपटी करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी हकीकत है जो असम्बली में बैठी हुई है। उसके बावजूद हम उस तरीके से अनफॉर्चुनेटली जो प्रोटेस्ट है या अपोजिशन है उसे पुट अप नहीं कर सके। तो इमरान खान साहब की जेल के हालात अब ये हैं कि उन्हें 22 घंटे के लिए अंदर रखा जाता है। उन्हें जेल में से बैठ के कहना पड़ता है कि मुल्क में कोई लॉ नहीं है, सिर्फ आसिम लॉ है। उन्हें जेल के अंदर से कहना पड़ता है कि मुझे 22 घंटे एक सेल में रखा जाता है। उन्हें जेल में से बताना पड़ता है कि उनका पानी जो वजू का दिया जाता है वो गंदा करके दिया जाता है ताकि वजू ना कर सकें। 7 महीने से उनके बेटों से मुलाकात नहीं हो सकी। तो ये जो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप बताइए कि अगर हमारे पास ये सीटें हों जहां पर हम पंजाब या हम कौमी असम्बली में हैं या ना हो, कितना बड़ा फ़र्क इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट पर पड़ जाना है। जवाब है कोई नहीं। तो फिर इसका फ़ायदा या नुकसान होगा? अगर सवाल है अगला, मेरे ख्याल में तो फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसलिए होगा कि आप जब दोस्तों को, क्योंकि अभी दोस्त किसी ना किसी काम तो लगे हुए हैं ना, मतलब असम्बली का इजलास होता है, वो वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ जिंदाबाद होता है, मुर्दाबाद होता है, तो वहाँ पर बातचीत होती है, कभी कोई तकरीर करता है, कभी कोई वॉकआउट करता है, कभी कोई डेस्क बजाता है, कुछ ना कुछ तो वहाँ चल रहा होता है। तो जिसको पंजाबी में कहते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त आरे लगे हुए हैं या कम्मे लगे हुए हैं। तो अब जब डी सीट कर दिया जाएगा और जाहिर है इलेक्शन जब अगला होगा तो हमारे लोगों को तो जीतने नहीं देना और नून लीग के लोगों को जीत कर या जितवा कर लाया जाएगा असम्बली के अंदर, तो हमारे ये जो दोस्त फारिग हो जाएंगे, मेरे ख्याल में फिर इनके पास वक्त भी ज़्यादा होगा इमरान खान साहब के केसेस में आने के लिए भी और एहतजाज करने के लिए भी।
है तो ये सारे का सारा जुल्म गैर कानूनी, गैर आईनी जो होने जा रहा है, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमात के तौर पर और इमरान खान साहब के ऊपर जो जुल्म सितम है उसमें कमी वाक़या हो सकेगी अगर हमने भरपूर एहतजाज पुटअप किया। तो मेरी जितनी नाकस अकल है वो ये कहती है कि दिखने में तो ये बहुत बुरा फैसला होगा जब सीटें छीनी जाएंगी, लेकिन शायद पीटीआई को और इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा हो, नुकसान होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसलिए मैं इस फैसले से या ये जो कुछ भी करने जा रहे हैं इससे कोई इतना ज़्यादा खाइफ नहीं हूँ। आगे नुसरत जावेद साहब की खबर है, उनका तज्जिया है। वो कहते हैं, मैं खुद किसी को भी माइनस करने के खिलाफ हूं, लेकिन मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून माइनस नवाज शरीफ कर चुकी है और तहरीक इंसाफ को इसी रास्ते पर धकेला जा रहा है कि अब वो इमरान खान को भी माइनस कर दें या उनको इमरान खान को माइनस करना होगा। ये नुसरत जावेद साहब का तज्जिया है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब आप इस तज्जिए को जो पहली खबर है उसके साथ मिलाकर पढ़ें तो आपको समझ आएगी। और जो मैं तज्जिया दे रहा हूं कि इसमें फ़ायदा होगा, शॉर्ट रन में तो नुकसान नज़र आ रहा होगा, लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा, क्योंकि एहतजाज के अंदर मुझे ज़्यादा जान पड़ती हुई लगेगी। जो दोस्त कहीं ना कहीं बहुत मसरूफ़ हैं वो भी वेले हो जाएंगे हमारी तरह, और फिर वो भी जदोजहद और जो प्रोटेस्ट है उसी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। अगली खबर इसी से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन से। काजी फाइज ईसा इस वक्त मौसम गर्मा की छुट्टियां मनाने यूरोप में हैं और वहां से वापस आना चाहते हैं गालिबन ज़राए के मुताबिक 20 अगस्त को। अब स्टोरी जो है वो जाहिद गशकोरी दे रहे हैं, इससे पहले भी कुछ दोस्तों ने ये स्टोरी शेयर कर रखी है। ये स्पेसिफिक के शायद काजी फाइज ईसा साहब को कोई अहम जिम्मेदारी हुकूमती। अब बताया यह जा रहा है कि जो अगली आइन के अंदर तरमीम हो रही है, 27वीं तरमीम, उसमें शायद एक अलग आइनी अदालत बना दी जाएगी। इस वक्त तो आइनी बेंच है, प्रोग्राम शायद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ही एक अलग बना दी जाए, मीन आइनी सुप्रीम कोर्ट, और उसके जो हेड होंगे वो शायद काजी फाइज ईसा को लगाने के बारे में सोचा जा रहा है। एक ज़रा ये कह रहे हैं, ये जाहिर है कोई उस तरह से 100% मुसद्दका खबर नहीं है, लेकिन बहुत ही रिलायबल लोग इस चीज़ के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और दूसरा इसके अंदर पहलू ये देखा जा रहा है कि शायद उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया जाए। वैसे दोनों कामों के लिए ही वो सूटेबल होंगे। जितने काजी साहब गंदे पर गंदे हैं, उनको जो भी काम चौधरी निज़ामुद्दीन देंगे वो पूरी बेशर्मी के साथ उसे अंजाम देंगे। और जो भी अच्छा, फिर इसमें जाहिद गशकोरी साहब तजिया कर रहे थे कि देखना ये होगा कि काजी साहब ये पोजीशन लेंगे या नहीं लेंगे। मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि काजी साहब को आप कहीं पीएन की पोजीशन भी देंगे तो वो भी ले लेंगे। वो बिल्कुल भी असूल पसंद नहीं है, ना ही उनकी कोई इंटेग्रिटी है। उनके हथे जो चढ़ा वो ले लेंगे, जो उन्हें पोजीशन मिली वो ले लेंगे, और जितना गंदा काम भी उन्हें दिया गया वो उसे सर अंजाम देंगे। तो ये काजी साहब से रिलेटेड अब सूरत हाल जो है ये देखते हैं आने वाले दिनों में क्या डेवलप होती है। अगली खबर जो है वो सेनेट की जो टिकटें थी और इमरान खान साहब के फैसले। 4 रिपोर्टर जो हैं वो अदालत के अंदर गए थे और उन्होंने बाहर आके रिपोर्ट किया कि अंदर इमरान खान साहब ने ये कहा कि सेनेट की सीटों पर मेरे से मुरव्वजा किस्म की कोई भी मुशावरत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, आखिरी दिनों में मुझे नाम बताए गए, 2-2 नाम मुझे बताए गए, तो मैंने उनके ऊपर अपनी मुख्तसर राय दे दी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इसको दें, इसको ना दें, इसको हटाएं, इसको ना हटाएं, क्योंकि मेरे से तो प्रॉपर मुशावरत की ही नहीं गई और मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी नहीं कि कौन कौन से लोग मैदान में हैं, किसको देनी चाहिए, किसको नहीं। वो तभी हो सकता था अगर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ उनकी एक मुरव्वजा मीटिंग हो सकती। तो उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में सेनेट की जो सीटें हैं उनकी टिकटें उस तरीके से नहीं है। ये 4 जो अंदर रिपोर्टर गए वो बाहर आके ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये खान साहब ने अंदर कहा, लेकिन क्योंकि उन रिपोर्टर्स ने ये क्लेम किया, हमने तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनसे मैंने बाज़ाब्ता तौर पर पूछा, उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा कि नहीं, खान साहब ने ऐसा नहीं कहा, और खान साहब की आप बहनों से भी पूछ सकते हैं, दूसरे लोगों से भी पूछ सकते हैं, उन्होंने ओनरशिप ली है, जो टिकटें दी गई हैं उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया है और ओनरशिप भी ली है। ये मुझे लीडरशिप की तरफ से बताया गया। आने वाले दिनों में जाहिर है ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अगर जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं वो दुरुस्त है तो फिर तो ये बहुत ही गंभीर मसला है, और अगर जो लीडरशिप से पता चला है वो दुरुस्त है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। फिर तो जो सीटें जैसे हुई उनकी इजाज़त के साथ हुई, फिर हमें और किसी और को भी कोई उसमें मसला होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं अगर उसमें ज़रा सी भी सच्चाई है तो फिर मामला जो हैं वो इस सिमत भी बहुत गंभीर और परेशान को नज़र आ रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। आगे चलते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि रिटायर्ड कर्नल और उनकी बेटी डीएचए के अंदर जो सैलाबी पानी था, बारिश के सैलाब का पानी था, उसमें उनकी गाड़ी बह गई थी। उसके बाद उनकी और उनकी बेटी की मैयत लाश जो है वो तकरीबन कोई 50-60 घंटे के बाद दरियाए सवां से जाके मिली। अब जितने भी रिपोर्टर्स थे वो रिपोर्ट करना चाहते थे, रिपोर्ट कर रहे थे, उस नाले को देखना चाहते थे जहाँ पर लाश जो है वो जहाँ पर वो सारा वाक़या हुआ और गाड़ी नाले की जद में आई, वहाँ से वो रिपोर्टिंग करना चाहते थे। अब डीएचए ने एक लैंडमार्क फैसला लिया है और अदील राजा ये रिपोर्ट कर रहे हैं
कि डीएचए ने अब पाबंदी लगा दी है सहाफ़ियों के ऊपर कि वो डीएचए के अंदर जा सके। माशाल्लाह, क्या वो हमें कैप्टन ईमान दुरानी बता रही थी ना कि बहुत ज़बरदस्त अकाउंटेबिलिटी है, ये पड़ी अकाउंटेबिलिटी। बजाय इसके कि जिन्होंने गलत किया था उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाती, उन्होंने कहा कि डीएचए के अंदर सहाफ़ी ही नहीं आ सकते, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर सहाफ़ी अंदर आएंगे, रिपोर्ट करेंगे, कुछ हमारा अच्छा बुरा दिखाएंगे कि ये नाले की जगह थी, इस पर कितनी इंक्रोचमेंट हुई, कौन कौन से प्लॉट बेचे गए, किस तरीके से ये सारा जुल्म किया गया, फिर नाले के इर्द गिर्द किसी किस्म की कोई दीवार या हिफाजती कोई भी कोई चीज़ भी वहाँ पर नहीं लगी हुई थी। अगर लगी होती तो कर्नल साहब और उनकी बेटी बच जाते। उन्होंने उसका आसान हल निकाला है और हाल ये है कि सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को अब डीएचए के अंदर जाने से मना कर दिया गया। फैज़ हमीद साहब के ट्रायल के बारे में खबर है अगली, और पता ये चल रहा है कि अब अगस्त की शायद 8 या 10 तारीख या 12 तारीख, इन तारीखों में उनका ट्रायल रिज्यूम होगा या प्रॉपरली शुरू होगा। देखते हैं उनके साथ क्या फैसला किया जाए। उनकी वकला टीम को देखते हैं, और वकला टीम के कुछ लोग इस वक्त मुल्क से बाहर भी हैं। ये जाहिद गशकोरी साहब की स्टोरी है, उन्होंने रिपोर्ट किया है, और वो तमाम चीज़ें देखते हैं। तो फिर तो मुझे अभी फ़िलहाल ट्रायल जो है वो जानदार तरीके से होता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि उनके साथ भी क्या सलूक रवा रखा जाता है। फ़िलहाल वो कस्टडी में है मिलिट्री की, और उनके जो उनका जो कोर्ट मार्शल है, उनकी जो मुकदमा है वो ज़ाहिर है पता चल रहा है कि वो अगस्त की कोई 8, 10, 12 तारीख के तकरीबन करीब जो है उसके ऊपर हतमी किस्म का उसका ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा। अगली खबर जो है वो बहुत ही दिलचस्प भी है और आपको हैरान कर देगी। एक वफाकी वज़ीर तकरीबन 4 महीने, फरवरी 2024 से जून 2024, वो उन्होंने क़याम किया सरीना होटल में, और जो कमरा उन्होंने इस्तेमाल किया उसका बिल सरकार ने दिया। जी हाँ, उसका बिल जो है वो सरकारी डिपार्टमेंट ने दिया, और बिल दिया 41 लाख रुपए, 4.1 मिलियन रुपीस, और वो ठहरे सरीना होटल में, और वो परमानेंटली उन्होंने ये 4 महीने से ज़्यादा ये कमरा रखा वहाँ पर। ये 4 महीने के करीब मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये बात कही जा रही है कि उन्होंने ये किया। जाहिद गशकोरी साहब की ये स्टोरी है, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है और ये बताया है कि अब ऑडिट पैरा इस पर लग गए हैं, और ये जो सरकारी इदारा है जिन्होंने वज़ीर साहब के लिए 41 लाख रुपए अदा किए हैं, उनसे अब पूछा जा रहा है कि एक वफाकी वज़ीर, शायद अब उनके पास मेरा ख्याल रेजिडेंस भी होगी। ये वैसे बड़ी हैरान कुन बात है, इस्लामाबाद के अंदर तो वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं तो उनके पास रेजिडेंस है, वहाँ पर जो मिनिस्टर्स इनक्लेव है वहाँ पर उनके लिए घर होगा, और वो उनकी कस्टडी में भी होगा, कब्जे में भी होगा। तो फिर ये समझ से बाहर है कि उससे महज 1 मील या उससे भी कम के फासले पर सरीना होटल में 4 महीने तक कमरा सरकारी खर्च पर उनको रखने की क्या ज़रूरत थी? क्या उस जगह पर ताश-वाश खेलते थे, या लूडो खेलते थे, या कोई और रेसलिंग वेसलिंग, या कोई और फिजिकल किस्म की एक्टिविटीज़ वहाँ पर जाकर, मतलब जिम के तौर पर, आप कुछ और ना समझ लीजिएगा, मतलब जिम के तौर पर इस्तेमाल करते थे, या वो जो बॉल्स उठाए गए थे इस्लामाबाद के अंदर, उनके ऊपर वो जो बॉल्स थे उनको वहाँ बना रहे थे, या उनके ऊपर जो है वो तेल शेल और उसकी चमक और पेंट और उसके ऊपर सारा काम उस कमरे में बैठ के कर रहे थे, ये नहीं पता। लेकिन ये खबर आई है कि 41 लाख रुपया जो है वो खाते पड़ गया। इसी जो सरकारी इदारा है, इसको पुलिस खानों पर कोई 6.5 करोड़ रुपए इसके अंदर से फारिग कर दिए गए हैं, और उस पर ऑडिट पैरा आ गए हैं, और डायरेक्टर मीडिया 80 लाख रुपए या 81 लाख रुपए की जो आप ये कहिए कि मिस रिपोर्टिंग है या गलत तरीके से अदायगी की हुई है। कोस्टर्स किराए पर लेकर 2.25 करोड़ रुपए वहां उड़ाए गए हैं। मीडिया कंपनीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मीडिया कंपनीज ने सरकार के पैसे देने थे, क्रिकेटिंग जो राइट्स उनके पास होते हैं या दिखाते हैं, 5.25 अरब, जी हां, 5 अरब 30 करोड़ रुपए उनसे वसूल करने थे, जो कि नहीं किए गए। ये भी इसके अंदर बेज़ाब्तगी सामने आई है। इसमें जियो टीवी का नाम लिया जा रहा है, ARY का नाम लिया जा रहा है, और भी तकरीबन 1 दर्जन के करीब इदारे हैं ऐसे जिनसे ये 5.25 अरब रुपए की रिकवरी करनी थी, जो कि नहीं की गई। क्रेडिट टू जाहिद गशकोरी, ये उनकी खबर थी जो हमने आपके सामने रखी है। ये एक वीडियो है, ये हम आपको वीडियो सही तरीके से दिखा नहीं सकते क्योंकि फिर इसके अंदर थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा वायलेंस है, लेकिन आपको ये बता दें कि ये वफाकी वज़ीर बराए सकाफ़त के PA हैं, और ये वहाँ पर एक दर्जा चहारम का जो मुलाजम है बेचारा, चाय वाय लाता होगा, उसको ये PA साहब जो है थप्पड़ों की बारिश कर रहे हैं, उसके ऊपर जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है, और उसको ऐसे पीट रहे हैं जैसे कि बॉक्सिंग के रिंग में हूँ, और दूसरी तरफ कोई माड़ा बॉक्सर इनके काबू आ गया हो और उसको मुक्के पे मुक्का मार रहे हो, और वो बेचारा आगे से चुप करके थप्पड़ पर थप्पड़ खा रहा है, और PA साहब थप्पड़ पर थप्पड़ मार रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर PA की हालत ये है तो वज़ीर साहब की हालत क्या होगी? अगर उनको मौका मिले तो वो किस तरह का जुल्म करेंगे, ये आप खुद ही सोच लीजिए। मुझे कुछ ज़्यादा इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शर्मनाक ये वीडियो है, और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इस शख्स के खिलाफ जिसने ये जुल्म किया है। अगली और आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे, और वो है कि टास पर जो भी मेंबर हमें मिला वो हमारा नहीं है, बल्कि PTI का हक था। आज भी अगर असल हकदार को सीट दी जाए तो हम छोड़ने को तैयार हैं।
ये स्टेटमेंट है एमल वली, ये एएनपी के एमल वली हैं, रूहे रवां हैं। लेकिन इसमें एक बात समझ नहीं आई। बात तो उन्होंने बड़ी इखलाकी की है, बात तो बड़ी उम्दा की है कि ये जो टास्क पर हमें मेंबर मिला है ये हमारा नहीं है, असल मालिक इसका पीटीआई है, अगर उनको दिया जाए तो हम ये सीट वापस करने को तैयार हैं। बात तो बड़ी आला की है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि रुकन भी बनवा लिया, हल्फ भी ले लिया, सेनेट इलेक्शन में वोट भी दे दिया, और 2/3 अक्सरियत बनवाने के लिए उन्होंने माशाल्लाह से पूरा साथ दिया चौधरी साहब का। और अब एमल वली साहब को असूल पसंदी भी, मेरा मतलब है, याद आ रही है। तो दोनों तरफ पता नहीं कैसे खेल लेते हैं ये, मतलब एक तरफ असूल पसंदी भी करनी है और दूसरी तरफ सारी की सारी कार्रवाई जो है वो भी इन्होंने अपनी मर्जी की है। मतलब कि वहाँ इनको कोई शर्मिंदगी नहीं हुई जब ये मेंबर भी बनवा रहे थे, वोट भी दे रहे थे, और 2/3 अक्सरियत का भी पूरा बंदोबस्त करके दे रहे थे ताकि चौधरी साहब हेड ऑफ स्टेट बन सकें और 27वीं तरमीम भी करवा सकें। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।